चलो ये टॉपिक देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर। हम इसके पहले बात कर चुके हैं अच्छी। अब की बार कौन सा? निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भाई साहब आता है, 2 या 3 साल आ चुका है। ठीक है, वो 5 नंबर का आता है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखो इसमें क्या होगा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव अगर आपको देखना है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। इस पे देखिए, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस पे एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। इसका नाम क्या दे दिए हैं? ए बी। एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम दे दिए ए बी, यहाँ पर रख दिए प्लस क्यू, इस तरफ हो गया है माइनस क्यू। इसका जो मध्य बिंदु है उसका नाम क्या दे दिया गया है? ओ। मध्य बिंदु का नाम क्या दे दिया गया? ओ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लिया? एल। मतलब ओ से ए तक की दूरी का एल, फिर ओ से बी तक की दूरी को एल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? एल। अगर टोटल दूरी पता करना होगा क्या हो जाएगा? 2l। टोटल दूरी पता करना होगा क्या हो जाएगा? 2l। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी की पूरी दूरी होगी वो हो जाएगी हमारी 2l। अब आगे देखिए भैया, मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P, जहाँ पर क्या क्या करना है? वैद्युत विभव। ठीक है, जो चीज ये बना हुआ है भाई साहब वही चीज लिखना भी है, अपने से बना के लिख सकते हो। इसको याद समझना जरूरी है, याद करना जरूरी है, बार बार इसको रखना जरूरी है। आप रटोगे तो भूल जाओगे, समझ लोगे तो अपने से लिखना। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। देखो इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम हो क्या है? ए बी। तो बोल सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। यहाँ पर वही चीज लिखे हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश स्थित है। देखो ये, जिस पर माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है? ए बी। इस पर माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। उसके आगे भी तथा मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच, तथा मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ है। देखो तथा मध्य बिंदु क्या है? ओ है। हाँ, इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ। जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका मध्य बिंदु क्या है? ओ। तो लिख सकते हैं तथा मध्य बिंदु क्या है? ओ। आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l। अब ये देखो, एक आवेश ये है, दूसरा आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की जब दूरी लेंगे, एक एल यहाँ से एक एल यहाँ से, तो टोटल कितने एल हो जाएगा? 2l। तो इसके बीच की दूरी क्या मान लिया गया? 2l। क्लियर है धीरज? आगे देखो भैया, मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P। यही बात लिखा है, मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहीं पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव। एक बार फिगर फिर से देखोगे, देखो फिगर आपको बनाना आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको हल करना है तो फिगर आपको बनाना आना चाहिए। तो आप एक बार देखिएगा, हम सबसे पहले खींचेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव। ये हमारा हो गया भाई साहब वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी। तो हो जाएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश स्थित है, तथा इसका मध्य बिंदु ओ है। हाँ, तथा इसका मध्य बिंदु ओ है। आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा? l। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा? l। तो एक l, टोटल दूरी क्या हो जाएगा? 2l। तो वही लिखा गया भैया, जहाँ तक की टोटल दूरी क्या है? 2l। मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर, मतलब एक यहाँ पर हम खींचेंगे ये r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P, जहां पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव। तो देखिए
इसको एक बार इससे मिला लिया जाएगा, एक बार इससे, तो हमारा ये फिगर बन गया। यही फिगर बना के वही लिखना है। अब इसको देखिए भैया, देखिए लिखा गया है माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ, ध्यान सुनिएगा, आप यहाँ से यहाँ तक और फिर ये वाला और ये वाला, अगर इसको देखेंगे तो एक त्रिभुज नजर आएगा। इसी को हम बाहर ले जाके समझा देते हैं। ये वाली रेखा हम ये वाला ये खींच दिए, और ई वाली रेखा जो है इसको हमने यहाँ पर खींच दिया, और ये वाला जो रेखा है उसको हमने यहाँ पर खींच दिया। तो आपको कुछ इस तरीके का त्रिभुज नजर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L, तो यहाँ सॉरी क्या है, R, तो क्या ले लेंगे, R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L, तो यहाँ पर ले लिए L। अब आपको ये वाली दूरी को पता करना है। देखिए इस वाली दूरी को क्या करना है, पता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना भैया माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी पता करना है। तो इसमें देखिए इस भुजा को बोलते हैं लंब, और इस भुजा को बोलते हैं आधार, और इस भुजा को बोलते हैं कर्ण। आपको ये क्लास 12 में त्रिकोणमिति में दिया रहता है, पाइथागोरस प्रमेय से पता करते हैं। तो सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आपको पता करना चाहेंगे तो कर्ण का मान पता करेंगे, तो कर्ण को वैसे उतार लेंगे बराबर लंब का मान कितना दिया गया है, 8। लंब का पावर 2 है, इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस आधार पे कितना दिया गया है, L। तो आधार के जगह पर क्या लिख देंगे, L। आधार का पावर 2, इसलिए इसका पावर 2। अब इसका वर्गमूल लेंगे, कर्ण स्क्वायर का वर्गमूल हो जाता है कर्ण, वर्गमूल लेने से वर्ग क्या हो जाता है, गायब, वर्गमूल लेने पर वर्ग क्या हो जाता है, गायब। आगे देखिए आर स्क्वायर का, देखो ध्यान सुनिएगा, अगर केवल आर स्क्वायर होता तो इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, आर, या अगर केवल सिर्फ एल स्क्वायर होता तब इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, एल। लेकिन अगर दोनों लोग हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल निकलेगा ना, इसको अंडर रूट लिख देंगे, यहाँ से आर स्क्वायर फिर प्लस यहाँ से एल स्क्वायर। तो जो कर्ण भुजा है उसका मान कितना मिल गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान दे देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही दूरी इस तरफ भी होगी, क्योंकि वहीं से त्रिभुज बनेगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण, तो वही दूरी ये भी हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, आपको समझ में आना होगा। ये दूरी का नाम दे देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो माइनस क्यू और पी तक की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस क्यू तथा पी तक की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वही लिखे माइनस क्यू से पी तक की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों दूरी है, इसलिए ये क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलते भी हल करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, इसको पता करने के लिए आपको विभव का सूत्र याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो देखिए विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा दूरी। Q बटा क्या होता है, दूरी। ये जो दूरी होता है आवेश और बिंदु के बीच की दूरी होता है, ध्यान सुनिएगा, ये जो दूरी होता है वो आवेश और बिंदु के बीच की दूरी होता है। तो यहाँ से हल करेंगे भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू है तो क्यू लिख दिए। अब ध्यान सुनिएगा, ये प्लस क्यू है तो यहाँ पर भी रहेगा प्लस क्यू ही रहेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से दूरी देखिए, यहाँ से देख लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दूरी वही है। दूसरी बात भैया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो इसको सूत्र वही रखेंगे भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब हमको रखना है यहाँ पर क्या है Q,
तो कौन सा क्यू लेंगे, प्लस की माइनस, माइनस है इसलिए माइनस क्यू, फिर दूरी इसका कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से देखिए v1 का मान ये मिल गया, v2 का मान ये मिल गया। अब इसको जब हम हल करेंगे टोटल दूरी निकालेंगे तो परिणामी विभव बराबर सूत्र बन जाएगा v बराबर v1 प्लस v2। इसको देखिए v बराबर v1 का मान ये है, आपको v1 का मान यहाँ पर दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर यहाँ से लेंगे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, v1 का मान ये है, यहाँ से मिल गया, और v2 का मान ये है तो यहाँ से इसको उतार दिया। इसमें माइनस था इसलिए इसको हमने कोष्टक में रखे, इसको हल करेंगे तो v बराबर इसको जैसे के तैसे पूरा उतार दिए, कुछ किए नहीं है। हाँ, जब ये कोष्टक हटाएंगे ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से देखोगे भैया तो ये वाला प्लस में भाग है, ये वाला माइनस में, ये वाला यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है टोटल, ये दोनों को काट देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, विभव क्या हो जाएगा 0।